नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसकेसी डिफेंस एकेडमी के अंदर। मैं आपका हिस्ट्री टीचर हिमांशु योगी। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो इससे पहले हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हमारी हिस्ट्री के। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा हमने पढ़ा वैदिक सिविलाइजेशन। और आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं महाजनपद काल। अब महाजनपद काल के अंदर आपको मैं मोटा मोटा बताऊं तो जैसे कि आज अपने स्टेट है या फिर कोई उस टाइम पे मान लो कि आजादी से पहले प्रिंसली स्टेट होते थे, प्रिंसली स्टेट्स। तो उन्हीं की तरह क्या होते थे, महाजनपद होते थे। जैसे जन था, जन को अपन मान लेते, गांव मान लेते, जन बना, बहुत सारे जन मिला के ना महाजनपद एक बनता था। महाजनपद जैसे आज के टाइम पे अपने राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे पहले महाजनपद हुआ करते थे। कौशल, अंग, मगध, ये सारे है ना। तो महाजनपदों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? महाजनपदों की जानकारी मिलती है जैन धर्म के ग्रंथ व बौद्ध धर्म के ग्रंथ। और ग्रंथों का नाम क्या है? बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। और बौद्ध धर्म के जैन का नाम है अंगुत्तर निकाय। वैसे मेरी दिन ब दिन हैंडराइटिंग अच्छी होती जा रही है। जब से मैंने बोर्ड पर लिखना स्टार्ट किया, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, और महाजनपद काल का टाइम पीरियड कितने सालों से माना जाता है? 1600 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक। लगभग ये मान लो तो अपन मान लेते हैं 275-278 साल का था। 322 के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह वो सब आ जाते हैं, वो सारे काल आ जाते हैं जब अटैक होने स्टार्ट हो गए थे बाहर से। तो 1600 लेके 322 तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। भगवती सूत्र जैन धर्म और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म, इन दोनों से हमें क्या जानकारी मिलती है? महाजनपद की जानकारी मिलती है। और दोनों से हमें क्या जानकारी मिलती है कि उस समय पे कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। महाजनपद, देयर आर 16 महाजनपद एट दैट टाइम, है ना। और आप मेरे को एक बार कमेंट करके बताना कि मेरा पढ़ाने का तरीका सही है क्या। अगर इंग्लिश में बोलना है तो वो बताओ, या फिर हिंदी में थोड़ा बोलना है तो वो बताओ। वैसे तो मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ सब कुछ। वो मोटी मोटी ये जानकारी है महाजनपद काल के अंदर 1600 से लेकर 322 ईस्वी तक था। जैन धर्म व बौद्ध धर्म से मिलती है जानकारी कि 16 महाजनपद थे। अब हम इनके जो 16 महाजनपद है इनको डिस्कस करेंगे एक एक को। तो टोटल कितने जनपद है? 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में से हमें पढ़ने कितने? पूरे 16 ही पढ़ने पड़ेंगे। ये 16 के नाम इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखें मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद की प्रेजेंट टाइम के अंदर लोकेशन देखें तो वो आएगी जयपुर व अलवर के मध्य। इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी बैराट, है ना। और राजधानी के बाद में मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट। और उसके बाद में यहाँ पे क्या था? एक और इंपॉर्टेंट चीज, पांडवों का अज्ञातवास यहीं पर गुजारा था। जो पांडवों का ना, मतलब वो मिला था ना, अज्ञातवास मिला था लास्ट का 1 साल का, वो उन्होंने यहीं पे गुजारा था। आपने अपनी दादी नानी से कहानी भी सुनी होगी कि पांडव थे वो राजा विराट की नगरी, ये इसको विराट नगर भी कहते हैं। राजधानी उस टाइम पे विराट नगर थी, विराट नगर। अब है विराट इसका नाम। तो आपने अपनी दादी नानी से कहानी सुनी होगी कि राजा विराट की नगरी थी विराट नगर, और वहां पे एक राजा थे। तो राजा का एक बेटा था। तो वो बेटा क्या है कि मतलब युद्ध वगैरह करता नहीं था, इतना युद्ध वगैरह में जाता नहीं था। पर जब पांडव आए थे ना, तो पांडवों का अज्ञातवास यहाँ पे आराम से गुजर रहा था। पर लास्ट में उनको पता चल जाता है दुर्योधन वगैरह को कि भाई पांडव है वो मत्स्य जनपद के ना विराट नगर के अंदर है। फिर वो विराट के जो राजा हैं उनको भेज देते हैं एक न्योता कि हम आपको युद्ध करेंगे अगर आपने उनको यहाँ पे छुपा रखा है तो। पर एक्चुअली में होता क्या है कि विराट नगर के राजा को पहले ये बात नहीं पता होती है कि पांडव हमारे यहाँ पे है, क्योंकि वो भेष बदल के रहते हैं। कोई द्वारपाल का काम करता है, अर्जुन नर्तकी का काम करता था, मतलब लोगों को गाना बजाना सिखाता था, और
नाचना सिखाता था, और ये सारी उसकी स्टोरी है। तो उसके बाद में क्या होता है, जब युद्ध का होता है तब तक तो इसको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये 500 पांडव है, फिर वो उनका सम्मान करता है। फिर है ना 5 पांडव है ना अपना भेष बदल के ही जाते हैं उस युद्ध में, अज्ञातवास में हो जाते हैं। अर्जुन है ना वो है ना विराट के राजा के रथ चलाता है, वो लड़के का रथ चलाता है, और ना इसके अंदर ये विराट नगर विजयी हो जाता है और कौरव को हार जाते हैं, और इसीलिए पांडवों का अज्ञातवास भी यहाँ पे पूरा होता है, और उसी के साथ है ना उनको हरा भी देते हैं। तो ऐसे ही ये इसकी स्टोरी है। उसके बाद में बात करें काशी महाजनपदी की, तो हाँ एक बार ये राजस्थान में स्थित एकमात्र है भाई, राजस्थान में स्थित एकमात्र जनपद, महाजनपद। राजस्थान में स्थित एकमात्र महाजनपद। उसके बाद में काशी की बात करें तो काशी आपको सबको बताइए, काशी कहाँ पे है? बाबा विश्वनाथ महादेव की जगह बोलते हैं काशी को। काशी है मेनली उत्तर प्रदेश के अंदर, जो अब के टाइम में वाराणसी है। काशी क्या है? वाराणसी के आसपास का इलाका है। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी, मैशर मत करना बे बच्चों, मिलाना मत कि इधर वाले को मिला ले, है ना। मैं जैसे जैसे लिखा रहा हूँ तो साथ में लिखना है। राजधानी थी वाराणसी। और उस टाइम पे ये ना किस लिए फेमस था? जैसे हर चीज अलग अलग चीजों के लिए फेमस होती है। ये फेमस था शिल्प व कला, मतलब यहाँ पे ना लोगों के हैंडीक्राफ्ट वगैरह, मतलब हैंडमेड क्राफ्ट वगैरह मिलते थे, और कला के लिए और शिल्प के लिए मेनली ये प्रसिद्ध था। और ये सबसे शक्तिशाली था, शक्तिशाली जनपदों में से एक, शक्तिशाली जनपदों में से एक। अभी कहाँ है? अभी कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्या है फिलहाल स्थित है। और इसके बारे में क्या बता सकते हैं अपन? और है ना कि ये ना कालांतर के अंदर उस टाइम पे कहाँ पे शामिल हो गया था? कालांतर में कौशल में मिल गया था, कौशल में विलय, कालांतर में कौशल में विलय। अभी आ जाते हैं अपन पढ़ेंगे कौशल। तो हमने अभी क्या पढ़ा? मत्स्य जनपद, काशी जनपद, ये इनके डिटेल्स है, ये इसके डिटेल्स है। अब हम पढ़ने वाले कौशल जनपद। राजधानी की सबसे पहले बात करूं तो राजधानी थी श्रावस्ती, और इसमें क्या था? 2 भाग था। जैसे होते हैं ना, जैसे जयपुर है तो जयपुर के भी 2 भाग हैं, नॉर्थ जयपुर, साउथ जयपुर। वैसे इसमें क्या था? दक्षिण कौशल भी था, दक्षिण कौशल, जिसको कुशावती के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? कुशावती। दक्षिण कौशल को कुशावती के नाम से जाना जाता था। अगर इसकी प्रेजेंट स्थिति पूछे कि भाई अभी ये कहाँ पे था, ये उत्तर प्रदेश के फैजाबाद या अवध के इलाके में है। प्रेजेंट टाइम पे फैजाबाद, अयोध्या, अवध के इलाके में। और इसे ना राजा दशरथ, राम, रघु, इन सब की स्थली भी माना जाता है कि उन्होंने भी इसी पे राज किया था। तो अभी हमने 3 पढ़े, मत्स्य जनपद, काशी महाजनपद और कौशल महाजनपद। इनकी राजधानी लिखाई मैंने विराटनगर, पांडवों का यहाँ पे गया था। राजस्थान में एकमात्र स्थित महाजनपद है, और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब सेंटर के अंदर एग्जाम आते हैं तो ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि राजस्थान में स्थित एकमात्र जो महाजनपद है उसका नाम क्या है। उसके बाद में आता है काशी। काशी के महाजनपद के अंदर राजधानी वाराणसी शिल्प व कला के लिए प्रसिद्ध। प्रश्न आ जाता है कि शिल्प व कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा महाजनपद था? तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाद में आप लिखोगे काशी महाजनपद। शक्तिशाली जनपदों में से एक था ये, और वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर था, और अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर, और कालांतर में उस टाइम पे कौशल के अंदर विलय हो गया था। अब बात करते हैं कौशल की। तो कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, और इसके 2 पार्ट थे। दक्षिण कौशल किस नाम से जाना जाता था? कुशावती के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थित है, और अभी कहाँ पे है इसकी लोकेशन? फैजाबाद, अयोध्या व अवध के इलाके के अंदर ये फैला हुआ है। राजा दशरथ, राम व रघु की भी जो राज्य स्थिति थी वो कौन सी थी? कौशल ही थी। अब आगे बढ़ते हैं।
तो अभी हमने 3 पढ़े, अब पढ़ेंगे 3 और यहाँ पे। तो यहाँ पे अंग, मगध व भज्जी पढ़ लेते हैं। अंग, मगध, चट्टा पढ़ लेते हैं, भज्जी। छोटे छोटे ही हैं। इसके अंदर क्या है कि भाई आपको याद ही करना पड़ेगा। इसकी कोई है ना वो नहीं है कि ना अब अगर चीज है राजधानी तो क्या ही चेंज होगी, वो तो आपको रट्टे मारने पड़ेंगे। समझना का तो कोई इसके अंदर वो है नहीं आपको। यू विल हैव टू मेमोराइज। वैसे वन ऑप्शन है। सबसे पहले बात करें अंग की। तो अंग की राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी थी चंपा। अब ये थोड़े नीचे का आ गया। अभी अपने सबसे पहले राजस्थान पढ़ा, उसके बाद में अपन ने ना उत्तर प्रदेश पढ़ा। अब नीचे की तरफ में थोड़ा बिहार, पटना उस साइड में चले गए अपन। तो इसकी राजधानी वो चंपा थी और इसकी प्रेजेंट स्थिति है वो कहाँ पे है? बिहार के भागलपुर व मुंगेर जगह का नाम आपने सुना होगा। भागलपुर व मुंगेर है ना, वहाँ पे इसकी प्रेजेंट स्थिति है। और इसके बारे में यही हमें लिखित में मिलता है अंग के बारे में। अंग जनपद था, इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये मगध के पास में पड़ता था और मगध उस टाइम पे सबसे शक्तिशाली था महात्मा बुद्ध के टाइम पे। और ये इसके अंदर राजतंत्र था क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे राजा चंद्रगुप्त मौर्य जैसे। उसके बाद में हम बात करें मगध की, तो मगध की जो राजधानी थी वो क्या थी? मगध की राजधानी थी राजगृह। मगध की राजधानी थी। और उसके बाद में इसके जो इलाका है अभी प्रेजेंट टाइम पे वो बिहार के पटना व गया क्षेत्र, इसके अंदर अभी इसका प्रेजेंट क्षेत्र है। उसके बाद में बात करें तो ये है ना बौद्ध के समय सबसे शक्तिशाली राजतंत्र था ये, ठीक है। और वैसे इसकी एक राजगृह की राजधानी का एक और भी नाम होता है, वो क्या होता है? गिरिब्रज। अंग हो गया, मगध हो गया। उसके बाद में बात करें भज्जी की, तो भज्जी की राजधानी थी वैशाली। इसकी राजधानी थी वैशाली। और फिलहाल ये बिहार के वैशाली क्षेत्र के अंदर है। बिहार के वैशाली क्षेत्र में। और कालांतर में ये क्या होता है? मगध के अधीन आ जाता है। मतलब मगध इसके पास था, मगध इस पे राज करने लग जाता है। कालांतर में मगध के अधीन। उस टाइम पे ऐसे होता था, जैसे पहले होता था कि भाई जो शक्तिशाली है वो किसी दूसरे पर राज करेगा। आज मान लो ये मेरा घर है, ये मेरा जन है, और ये किसी स्टूडेंट का जन मान लेते हैं। जैसे मान लो स्टूडेंट का नाम है, रख दिया मुकेश नाम है, मुकेश का जन है, ये मेरा जन है। मेरे परिवार में 15 लोग हैं, मुकेश के परिवार में 30 लोग हैं। मुकेश की नीड ज्यादा है, मुकेश को ज्यादा राशन चाहिए, तो मुकेश मेरे प्रिंसली स्टेट पे कब्जा कर लेगा। तो मुकेश के पास है ना उस टाइम पे मेरा आदमी मारेगा, पर हमारा सामान तो इसको मिल जाएगा। तो वही बात है, उसी प्रकार से अधीन कर लेते थे। और एक बार आपने सुना भी होगा, जब आप पढ़ते हो मगध तो वैशाली का नाम आता ही आता है। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। आज के अंदर हम ये कंप्लीट करा देंगे आपको महानंद काल। तो वापस हम थोड़ी यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। इस बार लिखेंगे मल, चेदी, कैसा मल, चेदी, और नौवे में क्या लिखेंगे? वत्स। मल, चेदी व वत्स। तो मल है ना वही है, इसके बारे में माना जाता है कि ये सबसे युद्ध पीरियड था। मतलब इसे युद्ध का बहुत शौक था और सबसे शक्तिशाली था। और इसकी तो राजधानियां भी 2 थी। राजधानी सबसे पहले इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी थी इसकी थी कुशीनारा। इसका ये दूसरा नाम क्या है? कुशावती, जो अभी मैंने आपको कौशल महाजनपद के अंदर लिखाया था। और दूसरी राजधानी क्या थी इसकी?
दूसरी राजधानी पावा। इसके बारे में क्या मिलता है? युद्ध प्रिय महाजनपद। अब युद्ध प्रिय था तो ऑफकोर्स बात शक्तिशाली भी होगा, शक्तिशाली था इसीलिए युद्ध प्रिय था। कमजोर को कभी लड़ाई करते देखा है क्या आपने? नहीं करता बेचारा, मेरे ऐसे बैठा रहता है शांति से। और ये 2 राजधानियों वाला एकमात्र महाजनपद था। 2 राजधानी वाला महाजनपद। वैसे ज्यादा छोटे छोटे हैं इनमें, कोई बस ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2 राजधानी वाला महाजनपद कौन सा है, तो आपको मल लिखना है। और बस, और ये पूछ ले कि भाई सीजीएल के अंदर ऐसे घुमा के क्वेश्चन आता है, कुशीनारा जो कि मल की राजधानी थी, या फिर ऐसा जैसे मैं बताता हूँ, मल जिसकी राजधानी कुशावती या कुशीनारा थी, जो कि सबसे शक्तिशाली व युद्ध प्रिय महाजनपद माना जाता है, उसकी दूसरी राजधानी क्या थी? ऐसे प्रश्न घुमा के देखा, बाकी है इजी। चेदी की राजधानी क्या है? शुक्तिमती। और वर्तमान बुंदेलखंड है। वर्तमान जो बुंदेलखंड है ना, बुंदेलखंड वो वाला इलाका था ये। और उसके बाद हम बात करें वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। और उसके बाद में इसका जो वर्तमान का क्षेत्र पूछे तो गंगा के दक्षिण में काशी व कौशल के बीच में ये पड़ता है। अब ऐसे सवाल पूछ ले कि गंगा के दक्षिण में काशी व कौशल के बीच में पड़ने वाला महाजनपद कौन सा था? तो वत्स। इसमें क्या है कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम अपन देते हैं ना, उसके अंदर क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बट वो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है ना, वो ऐसा उन लोगों का होता है हार्ड। तो अभी हमने 9 महाजनपद पढ़ लिए। ये लेक्चर हो सकता है छोटे होने वाला, आज एक लेक्चर के अंदर ही आपका महाजनपद उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। 9 तो हो गए, 7 और पढ़ने हैं काफी। कुरु पहले वाले में सारे इंपॉर्टेंट है, सबके बारे में है। कुरु, पांचाल और बार बार लिख लो सूरसेन। सबसे पहले बात करें कुरु की, तो कुरु से आप सबको पता है कि कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इसकी राजधानी क्या थी भाई? कुरुक्षेत्र की उस टाइम पर राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। सबको पता होना चाहिए। राजधानी के अंदर लिखो इंद्रप्रस्थ या फिर हस्तिनापुर। है ना। और वर्तमान क्या है? वर्तमान दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है ये। राजधानी हस्तिनापुर और वर्तमान दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है कुरु। हाँ, तो अब बात करते हैं पांचाल की। तो पांचाल के अंदर क्या था? उत्तर व दक्षिण था। उत्तर पांचाल व दक्षिणी पांचाल। दक्षिण पांचाल। उत्तर पांचाल के अंदर इसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर। और दक्षिणी पांचाल की बात करें तो दक्षिणी पांचाल की थी कामीपिल्ले। और ये फिलहाल में ये आधुनिक बदायूं फर्रुखाबाद इंग्लिश के अंदर लिख देता हूँ, फर्रुखाबाद। आधुनिक बदायूं फर्रुखाबाद का क्षेत्र है, उसके अंदर स्थित है। अभी ये कहाँ है वो मुझे भी नहीं पता, नाम ही ऐसे हैं। और
उत्तर पांचाल की राजधानी है छत्रपुर, दक्षिण पांचाल की कामीपल्ले बदायूं क्षेत्र के अंदर है। क्यों भाई दो राजधानी है? दो राजधानी देख ही रहा है तुम्हें, दक्षिण और उत्तर की दोनों अलग-अलग दो राजधानी थी इसकी। तीसरी बात करते हैं हम सूरसेन की। तो सूरसेन की राजधानी क्या थी? सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। यहाँ यादव वंश, यदुवंशी यादव वंश का राज था, यादव वंश का राज था। और मथुरा की करंट लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज भी वही है। और यदुवंशी कौन थे? श्री कृष्ण यदुवंशी थे, तो उससे यादव वंश यहाँ पे था सूरसेन के अंदर। राजधानी थी मथुरा। अभी बचे हैं अपने सिर्फ 4 और महाजनपद, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर। चलो ये छोटे छोटे हैं तो अपन सारे 16 के छोटे लिख देते हैं, 14, 15 और 16। तो अभी कौन से बचे हैं? अभी बचे अस्मक, अवंती। अवंती के बारे में आपने सुना होगा, आपने अगर पुराने नाटक देखा हो एक पोरस तो उन्होंने तो सुना होगा, सोनी पे आता था। अस्मक, अवंती, गांधार। गांधार का कौन था भाई? दुर्योधन का मामा था ना शकुनी, वो गांधार का वाला था। और गांधार के बाद में कंबोज, कंबोज, रुचिरा कंबोज। अस्मक, अवंती, गांधार व कंबोज की राजधानी थी पोटली। यहां लिख देता हूं पोटली, और इसको पोतरण भी बोलते हैं, पोतरण। और ये एकमात्र महाजनपद था, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में स्थित था। दक्षिण के अंदर ज्यादा, साउथ के अंदर महाजनपद नहीं मिले हैं, दक्षिण में स्थित। और इसका क्या है, इसका मैं बताऊं तो आपको, पोटली पोतरण एकमात्र महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित। अब बात करें अपन अवंती की, तो अवंती की भी 2 राजधानी थी, उत्तर व दक्षिण। उत्तर अवंती, दक्षिण अवंती, साथ साथ में लिखने में आना 4 है, इसलिए यहाँ पे वैसा बना हुआ है। उत्तर अवंती की राजधानी थी उज्जैन, और नीचे की थी, दक्षिण की थी महेशमती। महेशमती का वंशज हो उसे कहते बाहु। इसकी भी 2 राजधानी थी, बाहुबली। उसके बाद में गांधार। गांधार वर्तमान में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। एक फेमस यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, तक्षशिला। तक्षशिला, तक्षशिला गांधार की कैपिटल थी। तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ गांधार, राजधानी। और इसी नाम से क्या थी, एक यूनिवर्सिटी थी, वो भी पाकिस्तान वालों के पास चली गई, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। तक्षशिला की राजधानी, तक्षशिला राजधानी थी गांधार की, वर्तमान पाकिस्तान के। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर से आपके चाणक्य है, जिसको आप आर्यभट्ट भी बोलते हैं, उन्होंने भी ग्रेजुएशन यहीं से की थी। ग्रेजुएशन करके मतलब पढ़ाई यहीं से की थी। अब बात करें कंबोज, तो कंबोज की राजधानी थी राजपुर। राजपुर, राजपुर है एक, हासपुर व हाटक, ये इसका दूसरा, हाटक राजधानी। और वर्तमान में है भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ना, भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उसके अंदर ये है। तो भाई मैंने आपको 16 के 16 महाजनपद पढ़ा दिए हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था मत्स्य जनपद से, खत्म कर रहे हैं कंबोज जनपद पे। अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। अस्मक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल क्या बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा जनपद था,
और दूसरा सवाल क्या बन सकता है कि एकमात्र महाद्वीप जो दक्षिण में पाया गया उसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? अश्मक है, क्योंकि इसका उल्लेख ज्यादा बार अपन सुनते हुए जैसे अवंती, गांधार, इन सब के नाम सूरसेन वगैरह के अपन सुन रखे हैं। ये नाम होता है जो अपन कम सुनते हैं अश्मक का, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं अवंती, और इसको भूलना नहीं। अवंती की ना 2 राजधानी, उत्तर के अंदर उज्जैन और दक्षिण के अंदर महेशमती, और 2 राजधानी। कितनी ऐसे महाद्वीप है जिनकी 2 राजधानी है? 3, अवंती, पांचाल व मल। ये 3 ऐसे महाद्वीप जिनकी 2 राजधानी है। उसके बाद में बात करें अपन गांधार की। गांधार वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर आता है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी यहाँ पे, और तक्षशिला ही राजधानी थी, जगह का नाम है। उसके बाद में बात करते हैं कंबोज। तो कंबोज था, राजधानी थी कंबोज की राजपुर, और वह हाटक भी, और भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था। तो इसी के साथ हमने आपको महाजनपद का टॉपिक किया है खत्म। 16 के 16 महाजनपद है। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है महाजनपद का। सीधी सीधी बातें हैं, अपन को याद रखनी है किसकी राजधानी क्या थी। 16 की आज अपन रखते हैं ना इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनकी राजधानी वगैरह याद, तो ये 16 महाजनपद थे, इनकी राजधानी याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और अगर आपका कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, और सब्सक्राइब कर लेना SPC डिफेंस एकेडमी को। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।